Hello friends, welcome you on my YouTube channel English Students। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ कहाँ किया जाता है। ओके, आज जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब्स एक हेल्पिंग वर्ब होता है जो टेंसेंस को बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल फॉर्म करता है। ओके, ये सारे सेंटेंसेस बनाने में जो भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। चलिए हम देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। ओके, इनका यूज हम कहाँ क्या कौन कौन से किस किस जगह करते हैं। ओके, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि द verbs that help the main verbs to form a tense are called helping verbs और auxiliary verbs। ओके, इसका मीनिंग ये है कि वैसे वर्ब ऐसे वर्ब्स जो कि मेन वर्ब्स की हेल्प करते हैं सेंटेंस बनाने में। ओके, इसका मीनिंग ये है कि मेन वर्ब जब कोई सेंटेंस होता है उसको सेंटेंस बनाने में जो वर्ब्स मेन वर्ब की हेल्प करते हैं उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। आपने शायद ऑक्सिलरी वर्ब्स ना देखा हो कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब्स आपने ये शायद नाम आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा हो कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है। इसका दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब्स ही है। ये आपने 100% आपने पढ़ा होगा कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है और उसका सेम जो नेम जो होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है। ये दोनों सिनोनिम्स हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स सेम है। तो इसके हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स के कितने काइंड्स होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स के दो काइंड्स होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और एक होता है मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज की आपको इसके बारे में पता है और मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में आपको पता है। हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में हमारे वर्ब बी, वर्ब हैव और वर्ब डू आता है। और सेम जो हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज में हमारा कैन आता है, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, यूज टू, ought टू। ओके, और भी मॉडल वर्ब्स होते हैं। ये भी आपको पता है कि कैन, कुड, मे, माइट जो भी हमारे जो सारे हैं ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। और वर्ब बी, वर्ब हैव, वर्ब टू हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। फर्स्ट हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ेंगे, वर्ब बी, वर्ब हैव और वर्ब टू। एंड आफ्टर दैट हम इसको मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, आज हम ओनली प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ब बी, वर्ब हैव और वर्ब टू। वर्ब बी के इंटरनल कौन कौन सी वर्ब आती है हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम, वॉज एंड वर। जो भी हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वॉज एंड वर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी वर्ब बी में आती है। और जो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज, हैव, हैज जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये हमारी वर्ब हैव में आती हैं। और डू, डज, डिड जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये हमारे वर्ब डू में आते हैं। ओके, ये वर्ब बी, वर्ब हैव, वर्ब डू ये हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। और इनका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल यही है कि सेंटेंस जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं ये हेल्पिंग वर्ब हैं। ये हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस बनाने में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल फॉर्म करती है। ओके, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इज, आर, एम, वॉज, वर और डू, डज, डिड का हम सेंटेंसेस में कहाँ का यूज करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं वर्ब बी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में हम वर्ब बी का यूज हम कहाँ करते हैं। वर्ब बी का यूज हम कंटिन्यूअस टेंस बनाने में यूज करते हैं। जो वर्ब बी के अंदर इज, आर, एम, वॉज एंड वर जो हेल्पिंग वर्ब है
वर्ब बी में हम एनी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जो हमारा इज जो आर है इनका यूज हम प्रेजेंट में करते हैं, और जो हमारा एम है इसका यूज हम आई के साथ करते हैं। ओके, और जो वॉज एंड वर है इनका यूज हम पास्ट में करते हैं। वॉज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और वर का यूज हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके, और जो हमारा अगर सेंटेंस हमारा पास्ट का है तो हम ऑलवेज आई के साथ वॉज का यूज करते हैं इन द पास्ट। ओके, हम देखते हैं इसके यूजेस के बारे में। कंटिन्यूस टेंस बनाने में जब भी हम कोई कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं तो इसमें हम वर्ब बी का यूज करते हैं। हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो, सारे कंटिन्यूस टेंस में हम वर्ब बी का यूज करते हैं। जैसे सी इज स्लीपिंग, वह सो रही है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ओके, आईएनजी ये हमारा जो जिस वर्ब में हम आईएनजी का यूज करते हैं वो हमारा कंटिन्यूअस टेंस होता है। ओके, सी इज स्लीपिंग, वह सो रही है। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा था। ओके, जो हमारा वॉज है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा एक पास्ट का सेंटेंस है, इसका हमने आई के साथ वॉज का यूज किया है। ओके, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। जो हमारा एम है ये हमने प्रेजेंट में हमने आई के साथ एम का यूज किया है। ओके, वी वर हैविंग फूड। ओके, वी वर हैविंग फूड, जो हमारा हैविंग है ये हमारा खाना, जब भी हम कोई खाना खाते हैं या फिर कोई पानी पीते हैं, कोई चाय पीते हैं, तो हम उसमें हम हैविंग मतलब हम इसमें हम हैव का यूज करते हैं। जो हमारा हैव है ये हमारी एक आईएनजी फॉर्म है, जो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म इसकी हैव होती है। ओके, फर्स्ट फॉर्म हैव होती है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हैड होती है, और जो आईएनजी फॉर्म होती है वो हमारी हैविंग होती है। हम ईट की जगह हम हैव का भी यूज कर सकते हैं। ओके, खाने के सेंस में जब भी हम कोई ड्रिंकेबल या फिर ईटेबल जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो हम ईट की जगह हम हैव का भी यूज कर सकते हैं। दे आर लाफिंग, वह हंस रहे हैं। जो हमारा आर है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज है। ओके, दे आर लाफिंग, वह हंस रहे हैं। पैसिव वॉइस बनाने में जब भी हम कोई पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाने में भी हम वर्ब बी का यूज करते हैं। द लॉयन वॉज किल्ड, शेर को मारा गया था। ओके, जो हमारा वॉज है पैसिव वॉइस में हम ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, द लॉयन वॉज किल्ड, शेर को मारा गया था। द मैंगोज वर डिस्ट्रीब्यूटेड, आमों को बांटा गया था। ही इज बीटन, उसे मारा गया है। द गेम इज बीइंग प्लेड, गेम जो हमारा द गेम इज बीइंग प्लेड, गेम शुरू हो रहा है। ओके, जो ये हमारा इज बीइंग है ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है। ओके, इज बीइंग, और जो इसमें हमारा ये प्लेड है ये हमारा V3 है। ओके, वर्ब बी के बाद इन्फिनिटिव यूज किया जाए, जब भी हम इन्फिनिटिव यूज करते हैं तो इन्फिनिटिव में भी हम वर्ब बी का यूज करते हैं। इन्फिनिटिव मीन्स जब भी हम अब हमारे कोई मेन वर्ब होती है तो मेन वर्ब से पहले जो टू का यूज हम करते हैं इसी को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। ओके, जो हमारा इन्फिनिटिव में जो हमारा सेंस जो आता है वो ना है और नी है। जैसे कि ना है नी है कि हमारा सेंस निकल के आता है इस टू आर टू एम टू, आपने इस टू आर टू एम टू हैव टू हैज टू भी देखा है, तो ये वही है इस टू आर टू, यह है चाहे आप टू कम या टू को इन्फिनिटिव कह लो, बात एक ही है। तो इसको हम देखते हैं कि सी इज टू कम हियर, उसे यहाँ आना है। ओके, दे आर टू गो ऑन द मिशन, उन्हें मिशन पर जाना है। तो आर टू इज टू कह लीजिए आप चाहे, या आप चाहे इन्फिनिटिव कह लीजिए, मीनिंग सेम है। ओके, अब हम देखते हैं कि वर्ब हैव और वर्ब डू का यूज हम कहाँ करते हैं। ओके, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स का सेकंड पॉइंट वर्ब हैव। वर्ब हैव का यूज हम कहाँ करते हैं? वर्ब हैव का यूज हम परफेक्ट टेंस बनाने में हम
वर्ब हैव का यूज करते हैं। वर्ब हैव के अंदर हैज, हैव, हैड, ये तीन हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। हैज का यूज हम सिंगुलर में करते हैं, सिंगुलर में हम हैज का यूज करते हैं, और प्लूरल में हम हैव का यूज करते हैं, और हैड का यूज पास्ट में करते हैं। इसमें कोई सिंगुलर और कोई प्लूरल नहीं होता, सभी सेंटेंस में हम हैड का यूज करते हैं। ओके, परफेक्ट टेंस बनाने में जब भी हम कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाते हैं, जब भी हम कोई परफेक्ट टेंस बनाते हैं, चाहे प्रेजेंट का, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तो उसमें हम वर्ब हैव का यूज करते हैं। ओके, दे हैव गॉन, दे हैव गॉन, ओके, वह जा चुके हैं या फिर वह चले गए हैं। ओके, दे हैव गॉन, शी हैज ईटन, उसने खाना खा लिया है या फिर उसने वह खाना खा चुकी है। तो परफेक्ट टेंस में हम वर्ब हैव का यूज करते हैं, और वर्ब हैव का यूज हम इन्फिनिटिव में भी करते हैं। इन्फिनिटिव मीन्स कि हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये हमारा इन्फिनिटिव होता है। आप चाहे हैज टू, हैव टू कह लीजिए, या फिर चाहे आप इन्फिनिटिव वर्ब से पहले टू का यूज करते हैं, वो हमारा इन्फिनिटिव होता है। ओके, तो इन्फिनिटिव हम कहाँ यूज करते हैं? ऑब्लिगेशन में। जब हम पर कोई अदर पर्सन हम पर कोई जोर या दबाव डालकर हम पर कोई काम कराना चाहता है, तो उस सिचुएशन में हम वर्ब हैव का यूज करते हैं। ओके, ऑब्लिगेशन मीन्स अधिकार या किसी का जोर या दबाव। ओके, जोर या फिर किसी का दबाव। तो इन्फिनिटिव में हम हैज, हैव, हैड टू का यूज करते हैं। हैव टू, हैज टू, हैड टू, ये हमारा इन्फिनिटिव है। आई हैव टू ईट ऑल स्टेल फूड, मुझे सारा बासी खाना खाना है। तो जो भी इसका सेंस निकल कर आता है, सेम ना है, सेम ना है, और नी है का सेंस निकल कर आता है सेम इज टू और आर टू की तरह। बट हैज टू, हैव टू का यूज हम ऑब्लिगेशन में करते हैं जब किसी का दबाव होता है। ओके, आई हैव टू ईट ऑल स्टेल फूड, स्टेल का मीनिंग होता है बासा या फिर बासी। ओके, मुझे सारा बासी खाना खाना है, ये किसी का ऑब्लिगेशन है। ठीक है, ये हम पे किसी ने जोर डाल के बोला है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आई हैव टू ईट ऑल स्टेल फूड, मुझे सारा बासी खाना खाना है। आई हैव टू बी देयर, मुझे वहाँ होना था। तो किसी जो हमारा सीनियर है, उसने हमसे बोला कि आपको वहाँ होना था, बट हम किसी रीजन की वजह से नहीं जा पाए, तो हम कह रहे हैं कि आई हैव टू बी देयर, मुझे वहाँ होना था। होता ऑब्लिगेशन, ये किसी अदर पर्सन का ऑब्लिगेशन होता है। तो इस इन्फिनिटिव यानी हैज टू, हैव्स टू और हैड टू के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, और आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको जो भी कंफ्यूजन है हैज टू, हैव टू, हैड टू का यूज हम कहाँ करते हैं, तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। ओके, शी हैज टू गो टू हर ऑफिस, उसे अपने ऑफिस जाना है। ओके, उसे अपने ऑफिस जाना है। वी हैव टू लर्न, हमें पढ़ना है, मतलब किसी का ऑब्लिगेशन है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें पढ़ना है। ओके, वर्ब डू, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, वर्ब डू का यूज हम कहाँ करते हैं? वर्ब डू, ये हमारा थर्ड प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है, वर्ब डू। इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डू, डज, डिड। डू, डज, डिड का यूज हम कहाँ करते हैं? जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, चाहे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, उन टेंसेस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में हम डू, डज, डिड का यूज करते हैं। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। सी डज नॉट कम, वह नहीं आती है। ओके, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डज नॉट का इसमें यूज किया है, नेगेटिव सेंटेंस है।
दे डिड नॉट ईट फूड, उन्होंने खाना नहीं खाया। तो डिड नॉट ये हमारा एक पास्ट का सेंटेंस है, इसमें हमारा डिड के साथ नॉट का यूज किया है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को रिपीट को रोकने के लिए जब भी हम कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का यूज करते हैं, हम इसको रिपीटिशन को रोकने के लिए कि हमको कोई लंबा सेंटेंस ना बोलना पड़े, उसमें हम डू डज डिड का यूज करते हैं। देखते हैं कि डज ही टेक फूड, क्या वह खाना खाता है। डज ही टेक फूड, अगर आप इसका रिप्लाई दोगे तो आप कहोगे यस यस आई ईट फूड। बट अगर आपको रिपीटेशन को रोकने के लिए आपको ओनली शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको रिप्लाई देना हो तो आप कह सकते हैं कि डज ही टेक फूड, क्या वह खाना खाता है। आप कह सकते हैं कि यस ही डज। ओके, आप कह सकते हैं कि यस ही डज, हाँ वह खाता है। ओके, डिड यू मीट हिम, क्या आप उससे मिले। तो आप इसका शॉर्ट फॉर्म में आंसर दे सकते हैं यस आई डिड, हाँ मैं उससे मिला, यस आई डिड। डू यू रीड न्यूज़पेपर, क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। आपको शॉर्ट फॉर्म में इसका आंसर दे सकते हो यस यस आई डू, हाँ मैं पढ़ता हूँ, यस आई डू। डज सी गो मार्केट, क्या वह मार्केट जाती है। अगर आपको ये ना बोलना हो कि यस सी गोज टू मार्केट, और आपको ना बोलना हो इतना रिप्लाई नंबर ना देना हो, आप ओनली शॉर्ट फॉर्म में कैसे कहना सकते हो यस सी डज, यस सी डज अगर वह जाती है, यस सी डज। अगर आप कहना चाहते हो कि नहीं वह नहीं जाती, तो आप कह सकते हो कि नो नो सी डजंट। ओके, सी डजंट, ये हमारा डज नॉट है, आप इसको डजंट भी कह सकते हो। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है डजंट, डजंट सी, नो सी डजंट, नहीं वह नहीं जाती है। तो आप लॉन्ग रिप्लाई ना बोलकर आप शॉर्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हो। ओके, डू का यूज अफर्मेटिव नेचर को एम्फसाइज कराने के लिए, जब हमारा कोई अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसके नेचर को बताने के लिए कि उसका नेचर कैसा है, तभी हम वर्ब डू का यूज करते हैं। जैसे कि आई डू ईट एप्पल्स, मैं बहुत सेब खाता हूँ, ये इसका अफर्मेटिव का नेचर है जो इसको हम एम्फसाइज करा रहे हैं। आई डू ईट एप्पल्स, मैं सेब खाता हूँ। सेकंड है आई टोल्ड हिम नॉट टू गो बट ही डिड गो, मैंने उससे मना किया था वहां मत जाना लेकिन वह फिर भी गया। लेकिन ये उसका नेचर है, अफर्मेटिव नेचर है जो उसको एम्फसाइज कराता है। ओके, तो ये हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो थी। जो भी वर्ब डू, वर्ब हैव और वर्ब बी का यूज हम सेंटेंस में कहाँ करते हैं। ओके, हमारा एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के ऊपर एक छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना। अगर आपको जो भी मैंने समझाया, जो भी मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको पसंद आए हो, तो मेरे चैनल इंग्लिश स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ओके, थैंक यू, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड रिस्पेक्ट योर फैमिली फॉर एवर।